क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। ठीक है, 8 गाय हैं जो वहां पे ग्रेज कर सकती हैं, वहां पे चढ़ सकती हैं चारे को। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो हमें साइड दे दी उसकी 30 मीटर एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, उसका एक डायगोनल भी हमें दिया हुआ है 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, जो हर एक काउ है उसे कितना एरिया मिलेगा। अब ये ध्यान रखो, टोटल जो एरिया है ना वो आएगा 18 काउस के लिए, तो 18 से डिवाइड करोगे उस एरिया को तो पर काउ पे कितना एरिया आता है वो हमें मिल जाएगा। तो देखो जरा, अगर एक का एरिया निकाल लो तो वही दूसरे का एरिया है, ऐड कर दोगे दोनों एरिया आ जाएंगे, मतलब जो एरिया निकाला उसका डबल कर दोगे तो रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC है। ठीक है, ये है यहाँ पे, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल ही सकते हैं, तीनों साइड है, तो ABC का एरिया निकालो पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, पहले S निकालो, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, 30 प्लस 48 अपॉन 2, ये आ गया 108 अपॉन 2, दैट इज 54। ये S की वैल्यू आ गई, एरिया निकाल लो, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S 54 है, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, तो ये कितना आ गया, 54 इंटू 14, सॉरी 24, और ये कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो देखना जरा, 9 6 54, 24 इंटू 24 इंटू 6, तो 9 से तो हमें क्या मिलता है 3, 9 का रूट 3, 6 का पेयर है तो 6 बाहर आ गया, 24 का पेयर है तो 24। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अभी मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। रोम्बस का एरिया क्या होगा, रोम्बस का एरिया इसी का डबल, क्योंकि अगर ये जो एरिया आया है 3 इंटू 6 इंटू 24, यहाँ पे भी सेम डायमेंशन है ना, तीनों साइड सेम है, तो इसका एरिया भी क्या बनेगा, यही बनेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस हम क्या करते हैं, इसका डबल कर लेते हैं, और अगर इसे मल्टीप्लाई करके लिखें थोड़ा सा, तो ये हो जाता है 36 इंटू 24, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी इसे मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमें डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये जो एरिया आया है, ठीक है, ये एरिया किसके लिए है, फॉर 18 काउज, कितना एरिया है 36 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना है एक काउ के लिए, फॉर 1 काउ। सर तो 24 इंटू 2, सर 48, सर 48 आएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास एक काइट हमें दी हुई है जो कि स्क्वायर की शेप में है, मतलब उसकी जो सारी साइड्स हैं वो सेम है। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल जो है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हमें इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं 32, ये हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 6 एक दिया हुआ है, तो दूसरा भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ये टोटल जो है यहां से यहां तक डायगोनल की लेंथ 32, और ऐसे ही यहां से यहां तक भी कितनी है 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो, जो डायगोनल्स हैं उसके, ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे।
ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। तो देखो हमें कुछ एरियाज, 3 एरिया मेंशन किए हुए हैं इसमें, ठीक है। एरिया 1 कौन सा, ये वाला, मतलब ये पूरा, ये हो गया एरिया 2 और ये हो गया एरिया 3, ठीक है। ये 3 एरिया निकालने हमें। तो देखो पहला और दूसरा एरिया ये तो सेम आएंगे, और कैसे निकलेंगे, ये टोटल, मुझे अगर मैं इसका नाम लिख लूं ABCDEFG, ठीक है। तो एरिया जो हमें निकालना है, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या कर सकते हो यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे ये, तो परपेंडिकुलर हाइट हमें मिल जाएगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये टोटल 32 है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये 16 और ये 16, ऐसे ये टोटल 32 है, तो ये 16 और ये भी 16, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस बनेगा 32, BC है ना बेस, इस ट्राइंगल में BC बेस है 32, और हाइट कितनी हो गई 16, क्योंकि ये जो 32 था इसे आधे आधे पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 16, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिवाइड कर लो इसे, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट एरिया आ गया। यही सेकंड एरिया भी आएगा, क्यों, क्योंकि इसका भी बेस कितना है 32 और हाइट कितनी है 16, सेम बेस सेम हाइट के ट्राइंगल है। तो एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, और ये भी कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड निकालना है सिर्फ, एरिया थर्ड, उसके लिए क्या करेंगे, SA प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 20 अपॉन 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, 10 माइनस 6 10 माइनस 6 10 माइनस 2, तो ये आ गया 10 इंटू 4 इंटू 4 10 minus 8। सॉरी यहाँ पे आएगा 8 आएगा 2, तो देखना क्या बचा, यहाँ से 4 बाहर आ गया, और ये होता है 5 इंटू 2, और एक 2 ये रहा, तो 2 भी बाहर आ गया, अंडर रूट 5 बचा, 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा, तीनों के एरिया आ गए, एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम की शेप में है, उसकी पैरेलल साइड्स दी हुई हैं हमें 25 और 10 मीटर, नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 और 13 मीटर, एरिया निकालना है, ठीक है। अब हमें बताना है यहाँ पे एरिया, सपोज ये ABCD, तो एरिया बताना है हमें यहाँ पे इसका, ये एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताना है। कैसे करोगे बताओ, एरिया कैसे निकालोगे? सर पहले तो ट्राइंगल बना लेंगे। कहाँ पे बनेगा ट्राइंगल, डी किसे ज्वाइन करना है ट्राइंगल बनाने के लिए? सर डी और उसके नीचे वाला नंबर 2, E और सर डी और बी को अगर ज्वाइन कर लिया, नहीं सपोज हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इसे, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये बीच वाली जो DB है ये कैसे निकलेगी, क्योंकि जब तक DB नहीं निकलेगी तब तक हम दोनों में से किसी भी ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। सर डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। D से परपेंडिकुलर और C से परपेंडिकुलर, एक मिनट, D से हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया और C से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, उससे क्या फायदा होगा? सर इन 2 ट्राइंगल्स का निकाल लेंगे और बीच में जो स्क्वायर बचेगा उसमें डायगोनल करके फिर निकाल लेंगे उसका 2 ट्राइंगल्स। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि अगर मैंने इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये कितनी साइड आएगी, ऐसे यहाँ ड्रॉ किया तो ये कितनी, ये बीच वाली तो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, लेकिन ये कितना बचेगा ये कैसे पता हमें? दोनों साइड बराबर तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये वाली साइड अलग अलग है, ये 14 है ये 13 है,
तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे और यहाँ पे बराबर साइड बचेगी कि मतलब जैसे 15 बचा तो 7.5 इधर और 7.5 इधर, ये तो नहीं कर सकते हम। देखो इसमें क्या करो ना, पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, चाहे यहाँ पे चाहे इधर, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, या तो ऐसे, या फिर हम 13 के पैरेलल इधर ड्रॉ कर सकते थे। दोनों से कैसे भी करोगे दोनों से होगा। तो जब मैंने पैरेललोग्राम बनाया तो ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा 14, ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। इतना क्लियर है। AECD पैरेललोग्राम बन गया जिसमें 14 14 ये ऑपोजिट साइड हो गई और 10 10 ये ऑपोजिट साइड हो गई। और अगर ये 10 हो गया तो इधर कितना बच गया 15 मीटर, ठीक है। इधर क्या बच गया हमारे पास 15 मीटर। अब देखो अगर मुझे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए तो मुझे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AECD सॉरी पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, ठीक है ना। ये दोनों एरिया चाहिए। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट, तो वहां मुझे हाइट चाहिए, ठीक है। तो हाइट कैसे निकालेंगे वो देखो, सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो S इज इक्वल टू, ये लिख दो इन ट्रायंगल BEC, S इज इक्वल टू क्या आएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 21 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, कितना आ रहा है ये 21 मीटर। यस सर। तो अब एरिया निकालो, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो S की जगह हमने रख दिया 21, ये आ गया 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। एरिया बताओ कितना है, ये आया 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। फैक्टर्स देखो क्या है, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 सर 7 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3, 7 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 का फिर से 2 बाहर मिलेगा हमें यहाँ पे, और 3 यही आ रहा है। यस सर। 21 इंटू 4 दैट इज 72 नहीं 84 आ रहा होगा, देखो एक बार 84 आ रहा, ठीक है। अब ये आ गया 84 मीटर स्क्वायर, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया। अब देखो इस ट्रायंगल में मैं क्या करूं, एक हाइट ड्रॉ कर लूं ऐसे, ठीक है। इसे मैंने नाम दे दिया F। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बट मैं एरिया तो निकाल चुका हूं इसका, कितना 84, बेस मुझे पता है इसका 15 है, हाइट मुझे चाहिए इनटू h, ठीक है ना, हाइट चाहिए। तो हाइट यहां से क्या आएगी 4 इंटू 2 अपॉन 15 अपॉन 15, डिवाइड करके बताओ 11 पॉइंट कुछ आ रहा होगा शायद 196 11.2, हाँ। तो ये क्या आ गई, हाइट आ गई इसकी, ठीक है। ये हमें हाइट मिल गई, और मुझे हाइट ही चाहिए थी किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए, क्योंकि ये जो हाइट है देखो सेम बेस है, इनटू हाइट मतलब 10 इंटू ए बी के ऊपर ही ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, ठीक है। तो जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो इस पैरेललोग्राम की भी हाइट बनेगी, ठीक है ना। तो हाइट हमारे पास आ गई, तो हम क्या करें यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लें, इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, और बेस कितना है उसका 10 और हाइट कितनी है 11.2, दैट इज 112 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका। और ट्रेपीजियम का एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 112 और ट्रायंगल का कितना आया था 84, तो कितना आ गया 196